हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई एम उम्मे अरबाब। आज मैं आपसे इडिपस रेक्स की समरी को डिस्कस करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ इडिपस रेक्स। इस प्ले को लिखने वाले राइटर सोफोक्लीज हैं, जिन्होंने 100 से ज़्यादा ड्रामाज लिखे और उनमें से चंद एक प्लेज ही बमुश्किल सर्वाइव कर पाए, जिनमें से एक प्ले इडिपस रेक्स है, जिसे हम इडिपस द किंग भी कहा जाता है, जो कि 429 BC में पब्लिश किया गया। इस प्ले की जो सेटिंग रखी गई है वो रॉयल हाउस ऑफ थीव्स है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सोफोक्लीज के बारे में। सोफोक्लीज जो कि एंशिएंट ग्रीक राइटर हैं और उनके मोस्ट फेमस प्लेज इडिपस द किंग और एजिक्स हैं। Sophocles considered the greatest Greek playwright. He won 24 out of 30 competition and always came in second when he didn't win. He wrote 123 plays, but again only 7 complete works survive today. जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सोफोक्लीज ने 100 से ज़्यादा ड्रामाज लिखे, जिनमें से चंद एक प्लेज ही बमुश्किल सर्वाइव कर पाए। According to myth, he died when he tried to read one of his longer lines without taking a breath. सोफोक्लीज के बारे में ये मशहूर है कि ये बेस्ट ट्रेजिडियन है। Here are some character lists that play an important role in Oedipus Rex play. Oedipus, the king of Thebes; Creon, brother of Jocasta; Tiresias, a blind prophet. Tiresias एक blind prophet है जो कि prophecies बताता है। Jocasta, wife of Oedipus; Antigone and Ismene, daughter of Oedipus and Jocasta; Polynices and Eteocles, son of Oedipus and Jocasta। बाकी चंद एक कैरेक्टर्स जो Oedipus के सेकेंड पार्ट में आते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है सिटी ऑफ थीव्स से, जहाँ एक प्लेग की बीमारी फैली हुई है। अनाज पैदा नहीं हो रहा, औरतें अपने बच्चों को पैदा करने के साथ ही मर जाती हैं और बच्चे भी मर जाते हैं। थीव्स में हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। ऐसे में कुछ पुजारियों का ग्रुप बादशाह इडिपस के पास आता है और उनसे मदद की दरख्वास्त करते हैं कि हमें इस प्लेग की बीमारी से बचाया जाए। यहाँ तक आई होप आपको कहानी समझ आ चुकी होगी कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हमें इडिपस रेक्स के बैकग्राउंड से पता चलेगा। इडिपस रेक्स जो कि थीव्स का बादशाह है, सालों पहले इडिपस ने थीव्स के लोगों को स्फिंक्स के शर से बचाया। एक्चुअल में इडिपस रेक्स थीव्स का बादशाह नहीं होता। जब इडिपस थीव्स के लोगों को स्फिंक्स के शर से बचाता है, तब थीव्स के लोग इडिपस को अपना किंग बना लेते हैं, क्योंकि उनके पहले बादशाह किंग लोयस का मिस्टीरियसली कत्ल हो जाता है। कुछ सालों पहले की बात है, एक शेपर्ड बादशाह पोलिबस और मेरोप के पास आता है। पोलिबस जो कि कोरिंथ का बादशाह होता है और मेरोप क्वीन ऑफ कोरिंथ होती है, उन्हें एक बेबी देता है। ये बेबी उन दोनों को बहुत पसंद आता है। क्योंकि पोलिबस और मेरोप की अपनी कोई औलाद नहीं होती, वो इसीलिए वो इस बेबी को एक्सेप्ट करते हैं और उसकी मिलकर परवरिश करते हैं। और ये बेबी और कोई नहीं, बादशाह इडिपस होता है। और इस तरह इडिपस कोरिंथ में ही पला भरा होता है, उसकी वहीं पे परवरिश होती है। एक दिन इडिपस कोरिंथ के बाज़ार से गुजर रहा होता है, जहाँ एक शराबी उसे देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये इडिपस तो पोलिबस और मेरोप की सगी औलाद नहीं है, और कहता है कि ये बात कोरिंथ के सब लोग जानते हैं, लेकिन तुमसे छुपा रहे हैं। इडिपस बहुत परेशान होता है ये सुनकर। वो अपनी माँ मेरोप के पास जाता है और कहता है कि इस तरह एक शराबी ने ये सब कुछ कहा है, और पूछता है कि क्या ये बात सच है कि मैं आपकी सगी औलाद नहीं हूँ। मेरोप उसे समझाती है कि तुम ही हमारी औलाद हो और वो भी सगी औलाद हो। वो शराबी नशे की हालत में तुमसे झूठ बोल रहा है। मेरोप बात छुपाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इडिपस इन सब जवाबात से सेटिस्फाइड नहीं होता और वो इस बात की हकीकत को मालूम करने के लिए ओरेकल ऑफ डेल्फी चला जाता है, ताकि वो ये मालूम करे कि ये शराबी जो बोल रहा है वो सच है या झूठ है। वो गॉड ऑफ अपोलो के पास जाता है और उसे अपनी हकीकत मालूम करने को कहता है। ओरेकल ऑफ डेल्फी उसे फैक्ट बताने के बजाय उसे उसी का फेट बताते हैं कि तुम अपने बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। ये सब सुनकर इडिपस बहुत परेशान होता है और वो कोरिंथ छोड़ के चला जाता है कि मैं कोरिंथ में रहूँगा ही नहीं, तो मैं किस तरह अपने बाप को कत्ल करूँगा और अपनी माँ से शादी करूँगा। इडिपस को तो मालूम ही नहीं है कि मेरोप और पोलिबस उसकी सगी माँ नहीं है। इसी तरह इडिपस
जब कोरिन छोड़ के जा रहा होता है, परेशान हाल और दुखी होता है, कोरिन से जा रहा होता है, रास्ते में सड़क पर एक बादशाह की बग्गी मिलती है। बादशाह वहाँ पे इन दोनों की वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे 3 सड़कें आपस में मिलती हैं। इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है और उस लड़ाई के दौरान चूँकि इडिपस पहले ही गुस्से में होता है, परेशान होता है, जब वो लड़ाई होती है तो वो उस किंग को मार देता है और उसके साथियों को भी। यूँ इडिपस ना चाहते हुए भी अपनी उस प्रोफेसीज को पूरा कर देता है और किंग लॉयस को कत्ल कर देता है। यहाँ पे इडिपस ये नहीं जानता होता कि ये जिस आदमी को इसने कत्ल किया है वो थीव्स का बादशाह किंग लॉयस है। इस तरह जब इडिपस थीव्स में दाखिल होता है तो उसका सामना स्फिंक्स से होता है। स्फिंक्स जो कि आधी औरत और आधी जानवर है, थीव्स में दाखिल होने वालों से एक पहेली पूछती है, एक रिडल पूछती है और जो उस रिडल को सॉल्व नहीं करता वो उसको मार देती है। जब इडिपस वहाँ से गुजरता है तो इडिपस से भी सेम वही रिडल, वही सवाल पूछती है कि वो कौन सी चीज़ है जो सुबह को 4 टांगों पर, दोपहर को 2 और शाम को 3 टांगों पर चलती है। इडिपस स्फिंक्स की इस रिडल को सॉल्व करता है। बस कहता है इसका जवाब तो बहुत आसान है, ये इंसान ही है। जब वो बच्चा होता है तो वो 4 टांगों यानी 2 हाथों और पाँव से क्रॉलिंग करता है और जब वो जवान होता है तो 2 टांगों पर होता है और जब वो बूढ़ा होता है तो वॉकिंग स्टिक यूज़ करता है, मीन वो 3 टांगों पर होता है। यूँ स्फिंक्स का ख़ात्मा होता है और स्फिंक्स मर जाती है। स्फिंक्स के मरने के बाद थीव्स के लोग बहुत खुश होते हैं और बादशाह और इडिपस को थीव्स का बादशाह बना लेते हैं। यूँ हमारा हीरो इडिपस किंग ऑफ थीव्स बन जाता है और इडिपस थीव्स के पहले बादशाह की वाइफ जोकेस्टा से शादी कर लेता है। यूँ जोकेस्टा और इडिपस दोनों की शादी हो जाती है। तो अब कहानी को वापस वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। जब पुजारियों का ग्रुप इडिपस के पास आता है कि वो इस प्लेग को ख़त्म करने के लिए कोई हल तलाश करें, उनसे इडिपस से मदद की अपील करते हैं, तो इडिपस रेक्स बताता है कि उसने पहले ही अपने ब्रदर इन लॉ क्रियोन को गॉड ऑफ अपोलो के पास भेजा है ताकि वो मालूम कर सके इस प्लेग की वजह क्या है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सके। इतने में क्रियोन भी वहाँ आ जाता है और बताता है कि इस बीमारी की वजह किंग लॉयस का कातिल है जो कि इसी शहर में घूम रहा है और गॉड ऑफ अपोलो का कहना है कि उसे शहर से निकाला जाए और उसे सज़ा दी जाए, तब ही ये अजाब थीव से ख़त्म हो सकता है, ये प्लेग की बीमारी ख़त्म हो सकती है। अब इडिपस इस मामले में छानबीन करता है और थीव्स के लोगों को कहता है जो भी उस कातिल को जानता है वो बता दे, क्योंकि इससे ही प्लेग से निजात मिल सकती है और कोई भी शख्स उस कातिल को छुपाने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। जब लोगों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता तो क्रियोन इडिपस को कहता है कि क्यों ना टेरिशियस की मदद ली जाए। टेरिशियस जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है और क्रियोन का ये मानना है कि वो हमारी कुछ ना कुछ मदद कर सकता है। उसे इडिपस के महल में लाया जाता है। टेरिशियस इडिपस को देख के सारी बात समझ जाता है और इनडायरेक्टली उसे कहता है कि इस मामले में ज़्यादा छानबीन मत करो। टेरिशियस सारी बात जान चुका होता है, वो चाहता है कि इडिपस इस मामले में ज़्यादा गहराई में मत जाए क्योंकि उसके लिए नुकसानदेह ही होगा। वो उससे कुछ भी नहीं बताता, जिसकी वजह से इडिपस को गुस्सा आ जाता है और वो टेरिशियस को खड़ी खड़ी सुनाता है। उसे कहता है कि तुम तो एक अंधे आदमी हो, तुम हकीकत को नहीं जानते। इसीलिए जो टेरिशियस होता है वो भी बुरा मान जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने ही किंग लॉयस का कत्ल किया है, तुम ही उसके कातिल हो और तुम्हारे बारे में जो प्रोफेसी दी गई थी सालों पहले वो सच साबित हुई कि तुम ही अपने बाप को कत्ल करोगे और अपनी माँ से शादी करोगे। ये सब कह के टेरिशियस वहाँ से चला जाता है। टेरिशियस की सारी बातें सुनकर इडिपस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये सब मेरे ब्रदर इन लॉ क्रियोन की साजिश है। वो मेरा तख्ता पलटने के लिए मेरी सल्तनत पर काबिज होना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है और टेरिशियस के साथ मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि मैंने ही उनके किंग को कत्ल करवाया है। ये सब बातें करने के बाद इडिपस
क्रियोन पर बड़ा गुस्सा होता है, उसको नाराज़ होता है और उसे सज़ा सुनाने वाला यही होता है कि इतने में जो कैस्टा आती है और जो कैस्टा कहती है कि इडिपस से दरख्वास्त करती है कि वो क्रियोन को सज़ा ना दे, उसे चाहे तो महल से या शहर से निकलवा दे, उसे मंजूर है, मगर उसके भाई क्रियोन को सज़ा ना दे, वो बेगुनाह है। इडिपस अपनी वाइफ की बातों से पिघल जाता है और वो क्रियोन को सज़ा नहीं देता, मगर वो टेरेशियस की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ होता है। तब जो कैस्टा उसे बताती है कि इन प्रोफेसीज़ वगैरह पर बिलीव मत करो। सालों पहले एक हमें भी प्रोफेसी बताई गई थी, मेरे और किंग लॉयस की एक औलाद थी, हमारा एक बेटा पैदा हुआ था। हमने प्रीस्ट को बुलाया था ताकि उसका फेट मालूम कर सके। उस प्रीस्ट ने हमें बताया कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी हमारा पैदा हुआ है ये हमारे लिए अनलकी है। अनलकी इस तरह कि वो ही कि ये अपने बाप को मारेगा और अपनी माँ यानी मुझसे शादी करेगा। तो ये सुनकर इडिपस और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसी प्रोफेसी तो मेरे बारे में भी की गई है। वो जो कैस्टा को सारा सब कुछ बताता है, तो जो कैस्टा कहती है कि नहीं, तुम इन बातों पे गौर मत करो। जो कैस्टा इडिपस को मज़ीद बताती है कि जब हमने प्रीस्ट की ये सारी बातें सुनी तो हम दोनों ने बेबी को मारने का सोचा। इस तरह किंग लॉयस ने बेबी के पाँव को होल्ड करके रस्सी के साथ बांध के उसके दोनों पाँव को लकड़ी के साथ बांध देता है और शेपर्ड को कहता है कि उसे कैथरोन की पहाड़ियों पर ले जाकर फेंक दे। जो कैस्टा कहती है कि इस तरह हमने अपने बेटे को मरवा दिया। तो मज़ीद वो कहती है कि किंग लॉयस को कत्ल करने वाला एक अजनबी ट्रैवलर है जिसने किंग लॉयस का कत्ल किया है, यहाँ का कोई आदमी नहीं था। हमने इतनी ही थोड़ी सी छानबीन करवाई थी तो हमें पता चला था वहाँ किसी अजनबी ने रास्ते में उनका कत्ल किया था। इडिपस जो कैस्टा से पूछता है कि आप उस किंग लॉयस का मुझे हुलिया बताएं, क्योंकि इडिपस को थोड़ा बहुत याद आता है कि जब वो थीब्स में दाखिल हो रहा था तो उसने भी किसी का कत्ल किया था। जो कैस्टा कहती है कि एक आदमी जो बचा था वो यहाँ से चला गया है, वो जानता है कि किंग लॉयस को किसने कत्ल किया। इडिपस कहता है कि उसको अपने महल में बुलवाया जाए। इतने में एक मैसेंजर कोरिंथ से न्यूज़ लाता है कि कोरिंथ के बादशाह पोलिबस की डेथ हो गई है और कोरिंथ के लोग इडिपस को अपना बादशाह बनाने का सोच रहे हैं। इडिपस एक दफ़ा तो खुश हो जाता है कि उसका फादर जो है पोलिबस, उसकी डेथ हो गई है, इस तरह उसकी प्रोफेसी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन वो फिर परेशान होता है। वो कहता है कि मैं कोरिंथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी माँ अभी तक ज़िंदा है और मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो मैसेंजर उसे कहता है, बादशाह सलामत, आप परेशान ना हो, पोलिबस और मेरोप आप के वालिदैन नहीं हैं, आप उनकी सगी औलाद नहीं हैं। जब मैसेंजर की ये बात इडिपस सुनता है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो समझ रहा होता है कि पोलिबस और मेरोप ही उसके वालिदैन है, असली वालिदैन। लेकिन मैसेंजर ये बताते हैं कि पोलिबस और मेरोप आपके असल वालिदैन नहीं हैं, आप उनकी सगी औलाद नहीं हैं। तो इस तरह हर चीज़ वाज़ह हो जाती है। जो कैस्टा समझ जाती है कि किंग लॉयस इडिपस रेक्स नहीं किंग लॉयस का कत्ल किया है। वो इडिपस को कहती है कि इस मामले में मज़ीद छानबीन मत करो क्योंकि अब इसका जो अंजाम होगा वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन इडिपस जो कि चाहता होता है कि सच्चाई को सबके सामने लाया जाए और इस प्ले को ख़त्म किया जाए और कातिल को सज़ा दी जाए, वो जो कैस्टा की बात को नहीं सुनता और कहता है कि शेपर्ड को जल्द अज जल्द लाया जाए सबके सामने ताकि वो ये बताए कि सच्चाई क्या है। इस तरह शेपर्ड आता है महल में। पहले तो वो सच्चाई नहीं बताता क्योंकि वो कहता है कि जो भी सच्चाई होगी वो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन इडिपस कहता है अगर तुम सज़ा से बचना चाहते हो तो हमें बता दो कि सच्चाई क्या है। इस तरह शेपर्ड सब कुछ बताता है कि मुझे किंग लॉयस और जो कैस्टा ने आपको दिया था कैथरोन की पहाड़ी पे फेंकने को, लेकिन मुझे आप पे तरस आ गया तो मैंने पोलिबस और मेरोप को दे दिया। तो लेकिन फिर भी जैसा भी हुआ, आपकी फेट, आपकी किस्मत आपको फिर वहीं पे ले आई और गॉड ऑफ अपोलो की प्रोफेसी सच साबित हुई। इस तरह जो कैस्टा जब ये सुनती है वो सुसाइड कर लेती है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, वो और दुनिया का सामना नहीं कर पाती, वो सुसाइड कर लेती है। इडिपस भी जो कैस्टा के ड्रेस पे ब्रूचेस लगे होते हैं वो उतार के अपनी आंखों में मार लेते हैं और ब्लाइंड हो जाता है और वो चाहता है कि कहता है कि मैं इस सच्चाई को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लास्ट मोमेंट होता है जब इडिपस रेक्स अपनी बेटियों से मिलता है और क्रियोन को कहता है कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना, बेटे फिर भी सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन जो मेरी बेटियां हैं वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाएंगी और मैं चाहता हूँ कि वो मेरी जैसी ज़िंदगी ना गुजारें, उनकी किस्मत हमेशा उनका साथ दें और वो अपनी बेटियों को आखिरी दफ़ा मिलता है और इस तरह ये ट्रेजेडी ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।